पांचों नमाजों की फर्ज रकतों की कुल तादाद बताएं। 17। जी जनाब, 17 फर्ज रकतें हैं। सब नमाजों की सारी सुन्नतों की रकतों की तादाद बताएं। 20। अल्लाह। तमाम नमाजों के नवाफिल की तादाद बताएं। 8। अच्छा जनाब, नमाज जुमा में कितनी रकतें होती हैं? 14। नमाज ईद की रकतें कितनी हैं? 2। नमाज तहज्जुद की कितनी रकतें कम हैं? से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 12। अल्लाह। इशराक चाश्त की रकतें बताएं। 4। अव्वाबीन के नवाफिल बताएं। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6। अच्छा चलें, थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। नमाज तरावी में कितनी रकतें हैं? 20। अल्लाह। नमाज जनाजा में कितनी रकतें? चलो ये बता। नमाज जनाजा में रकात नहीं होती बल्कि 4 तकबीरें होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, नमाज की शराइत कितनी हैं? 6। नमाज के फराइज कितने हैं? 7। नमाज के वाजिबात कितने हैं? 30। नमाज की सुन्नतें कितनी हैं? 96। जवाब दुरुस्त दे दिया है। याद रखिए कि जिनके रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं वो ये मसला गौर से समाअत कर लें। मैयत की उम्र मालूम करके उसमें से 9 साल औरत के लिए और 12 साल मर्द के नाबालगी के निकाल दें। बाकी जितने साल बचे हों अब हिसाब लगाएं कि कितनी मुद्दत तक वो मरहूम अगर बेनमाजी रहा है तो कितनी मुद्दत तक रहा होगा, हिसाब लगाएं। या बेरोजा रहा तो अब ये हिसाब लगाएं कि कितनी नमाजें या रोजे उनके जिम्मे कजा बाकी है। ज्यादा से ज्यादा अंदाजा लगा लें, बल्कि चाहें तो नाबालगी की उम्र के बाद बकिया सारी उम्र का हिसाब लगा लें। अब फी नमाज एक एक सदकाए फित्र खैरात कीजिए और किसी शरई फकीर को इसका मालिक बना दें। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है जो कज़ा का गुनाह है अगर ये अदा कर दिया जाए फिदिया उनकी तरफ से। इसके तफसीली अहकाम है, इसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं। अगर इसको मजीद पढ़ना चाहें तो ये नमाज के अहकाम जो किताब है इसमें ये पूरी तफसील मौजूद है। लेकिन अब सवाल बड़े पेचीदा हैं, जरा गौर कीजिएगा, क्या हमें ये मालूमात है कि नहीं। एक नमाज के फिदिये की मिकदार कितनी है? 2 किलो में 80 ग्राम कम गंदुम या आटा या इसकी रकम। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, एक दिन की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? एक दिन वितर समेत 6 नमाजों के 6 फिदिये। जी याद रहे, एक दिन की अगर आपने फिदिया बनाना है तो 6 नमाजें गिनी जाएंगी, क्योंकि 5 नमाजें और वितर का अलग तो 6 हो गए। ठीक है, चलें ये तो आसान जवाब दिया, अब थोड़ा मुश्किल करते हैं। एक महीने की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? 180। एक साल की नमाजों का कितना फिदिया बनेगा? 2160। अरे कमाल है भाई, इतनी देर तो कंप्यूटर में भी नहीं लिखते। 2 साल की नमाजों के कितने फिदिये हैं? 4320। 5 साल की नमाजों का फिदिया बताएं। 10,800। जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठकर सियासतदानों के जलसे देखें और बच्चों को सियासत सिखाएं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियोस को अपलोड करें कि देखिए जी हमारा बच्चा अपने लीडर से कितनी मोहब्बत करता है। जब आपने अपने बच्चे को बचपन से ही सियासत सिखाई है और सियासतदान से मोहब्बत सिखाई है और उसको ये बताया है कि तुम्हारा लीडर कौन है, तो वो बड़ा होकर माशरे में दीन इस्लाम कैसे फैलाएगा। अलमिया ये है कि दौर हाजिर में सोशल मीडिया भरी पड़ी है कि वालिदैन छोटे छोटे बच्चों की डांस की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं और बड़े फ़खरी अंदाज से कहते हैं कि देखिए जी हमारा बच्चा जो है कितनी प्यारी डांस कर लेता है, हमारा बच्चा जो है वो किस तरह अच्छा जो है वो सॉन्ग गा लेता है। यानी जो बच्चा अच्छी डांस कर लेता हो, अच्छा गाना गा लेता हो, आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर बड़े फ़खरी अंदाज से पेश करते हैं। ऐसे वालिदैन से गुजारिश है कि वो एक तरफ इस बच्चे को देखें जो आपने मदनी चैनल के ऊपर देखा कि जो सवाल उससे किया जा रहा है दीन इस्लाम का तो उसका जवाब फौरी तौर पे दे रहा है। उससे नमाज के फ़राइज़ के बारे में पूछा गया, सुनन के बारे में पूछा गया, वाजिबात के बारे में पूछा गया, तहज्जुद के बारे में पूछा गया। यानी जो सवाल भी उस बच्चे से किया गया तो उसने फौरन जवाब दे दिया। और दूसरी तरफ है आपका बच्चा जिसको आपने फ़खरी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया कि देखिए जी हमारा बेटा किस तरह अच्छी डांस कर लेता है, किस तरह अपने लीडर से जो है मोहब्बत का इजहार कर रहा है, किस तरह अपने लीडर की तकरीर को कॉपी करके जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो भी तकरीर कर रहा है। हमारा फ़ख्र दुनिया और आखिरत में दीन इस्लाम है, हमारा फ़ख्र सियासतदान नहीं है, हमारा फ़ख्र हमारे सियासी लीडर नहीं है, हमारा फ़ख्र दीन इस्लाम है, कुरान है, शरीयत है, आका इस्लाम की सुन्नत है। जिन बच्चों को आपने सियासत और सियासतदानों की मोहब्बत सिखाई होती है ना, जब ये बड़े होते हैं तो फिर आपके सर के ऊपर जूते पड़ते हैं, तो फिर आप परेशान होकर आ जाते हैं कि हज़रत कोई तावीज़ दें, कोई दम कर दें, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे नाफरमान हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि जो बीज आपने बोया है तो उसका फल तो आपको मिल रहा है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि आपने जो बीज है गंदम का रखा हो
اور پھر اس کے بدلے میں آپ کو چاول ملے، یا آپ نے چاول کا بیج رکھا ہو بدلے میں آپ کو گندم ملے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جب آپ نے بیج رکھا ہی ان کو سیاست اور بے حیائی کا ہے، یا پھر دنیا اور گانے فحاشی اور بے حیائی کا بیج رکھا ہے، تو پھر آپ کو بڑے ہو کر اس کا جو پھل ہے وہ اسلام کی صورت میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو پھر آپ کو سبق اور پھل بھی تو وہی بے حیائی کا ملے گا۔ تو جب آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، اسلام نہیں پڑھایا، تو کیسے وہ آپ کا ادب کرے؟ والدین کا ادب و احترام، بڑے کا ادب و احترام صرف دین اسلام ہی بتا سکتے ہیں۔ آپ نے بچے کو جو نصاب پڑھایا ہے وہ فزکس کا، بایو کا، کیمسٹری کا، انگلش کا، میتھ کا پڑھایا ہے، یہ وہ نصاب ہے جو واشنگٹن، نیو یارک، آکسفورڈ کا نصاب ہے، اور اس کے کسی چیپٹر میں نہیں لکھا کہ ماں باپ کی شان کیا ہے۔ اگر آپ نے قرآن و حدیث پڑھایا ہوتا تو اس کے صفحے صفحے پہ لکھا ہے کہ ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں دوسرے والدین سے مخاطب ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کا احترام کریں تو وہ اپنے بچوں کو دین اسلام پڑھائیں۔ یقین کریں ہم نے ایسے والدین دیکھے ہیں جو شعبہ وکالت کے ساتھ منسلک ہیں، یہ بڑے ذمہ دار ہیں، تاجر ہیں، بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز ہیں۔ جب وہ چل رہے ہوتے تو ان کے بچے ان کو پیٹ کر کے چل رہے ہوتے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں روپے انویسٹ کر کے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، کسی نے وکیل بنایا، کسی نے پولیس والا بنایا، کسی نے کسی عہدے پر انجینئر بنا کر اس کو فائز کر دیا، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جس پر کروڑوں روپے لگے ہوتے ہیں وہ باپ کو پیٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے، اور جس طالب علم پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا تو وہ باپ کو کبھی جو ہے پیٹ کر کے نہیں چلتا بلکہ پیچھے چلتا ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام بتاتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ دین اسلام ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کی ایکسپیرینس کر لیجیے کہ ایک بچہ جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے، وہ بھی جب آپ کے پاس آتا ہوگا ملنے کے لیے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور وہ بچہ جس کو آپ نے دین اسلام پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجا ہوگا آپ اس کو بھی دیکھ لیں، دونوں کو دیکھ لیں، آپ کو فرق خود محسوس ہو جائے گا۔ بات بننے کے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس پر آپ نے کروڑوں روپے لگائے ہیں اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آئے گا آپ کی میت پر، اور جس پہ آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اور اس کو دین اسلام کی تعلیم دی، وہی بیٹا آپ کی میت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بچے کو آپ نے دیکھا مدنی چینل کے اوپر کہ وہ کس طرح دین اسلام کی معلومات رکھتا ہے، وضو کا طریقہ اس کو آتا ہے، غسل کا طریقہ آتا ہے، نمازوں کی رکعتیں آتی ہیں، سنن واجبات فرائض کا اس کو علم ہے، تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیے، ان کو دین بتائیے، سیاستدانوں کے پیچھے مت چلائیے۔ اپنے بچوں کو پسندیدہ اگر بتانا بھی ہے تو خدا کے لیے سیاستدانوں کا نام مت بتائیے، بلکہ یہ بتائیں کہ ہمارا سب سے بڑا جو فیوریٹ لیڈر ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔